तो इस्मिहान फरार होने में कामयाब हो गई। हाँ, ऐसे ही है, भाग गई, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अल्लाह का शुक्र है, इस्मिहान चली गई, इम्तिहान खत्म हो गया। इस्मिहान चली गई, लेकिन इम्तिहान खत्म नहीं होते। तुर्कों का इम्तिहान कभी खत्म नहीं होता। अभी वो तैकफूर है, वो हैवान की शक्ल में नाइमान है। नहीं पता कि क्या कह रही हूँ। हैवान कहना भी हैवान की तौहीन है। अगर वो बच्चों को मार रहा है तो उसकी रूह मर चुकी है। उन सब की बारी भी जरूर आएगी, आप सब फिक्र न कीजिए। मजलूमों की जान लेने वालों की जान लिए बगैर हम नहीं रुकेंगे। ओह मेरी प्यारी सी बच्ची, आ जाओ, आओ मैं तुम्हारी माँ के पास लेकर चलूं। मलहून खातून, आप ठीक हैं? कारायबे, मैं अभी तक दर्द में हूँ। सारा दिन तकलीफ उठाई, अल्लाह हिफाजत करे। मुझे बताओ, क्या कुछ गलत खाया है या वजन उठाया है? सुल्तान मसूद कोनिया के तख्त पर बैठ चुके हैं। देखकर उन्हें हम लोग खुश हुए, लेकिन उसके बाद फिर कबीले के बारे में खबर सुनी। मगर आप हरगिज फिक्र मत करें, हम हर चीज का उनसे हिसाब लेंगे। दिलों के अंदर आग यूं ही लगाए रखना। सुल्तान मसूद की तरफ से आने वाली मदद हमारी सरजमीनों पर इन जालिमों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। इंशाअल्लाह जनाब। जनाब, मदद आ भी जाए तो तकफूरों को शिकस्त कैसे दे सकते हैं? कोनूर ठीक कह रहा है जनाब, हर कोई इंतकाम चाहता है उस्मान साहब, मगर बूरसा हासिल नहीं किया जा सकता। क्या करेंगे जनाब? तकफूर पर हमला करने के लिए बुरसा हासिल करने की जरूरत नहीं। तकफूर बाजंतीनी है और बाजंतीनी सरजमीन जो नजदीक है कोपरो हिसार है। वो हम पर हमला करने के लिए वहां करारगाह बनाएंगे। अगर हम कोपरो हिसार हासिल कर लें तो उस सूरत उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तकफूर वालेंस, उसे लगता है कि हमें खत्म कर सकता है वो, लेकिन खातिमा दरअसल उसी का होगा। एक दफा सुल्तान की तरफ से मदद आ जाए तो फिर देखते हैं हमें क्या करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ बायसुंगुर। जनाब, मुखबिरों ने खबर भेजी है। बताओ क्या है? सुल्तान मसूद जो सामान भेज रहे हैं क्या वो तकफूर वालेंस और नाइमान ने ले लिया है। इन जमीनों की किस्मत अब हमारे हाथों में है नायमान।
सुल्तान मसूद के तमाम लश्कर अब खत्म हो चुके हैं और उस्मान अब एक मुर्दा आदमी है। चलो इस मौके को खूब मनाएं तैकफूर। खिदमतगारों, कोपरो हिसार का तैकफूर दोस्त पैतरूस भी मौजूद है। आपने मुझे और कोपरो हिसार दोनों को मुसीबत से बचाया। आपका वहां आना नेमत था। कोपरो हिसार आपकी वजह से बच गया। आपने उन तुर्कों को उनकी हद बता दी। नाइमान के साथ हमारा मुआहिदा उस्मान को अंजाम तक पहुंचाएगा तैकफूर। उस्मान को चूहे की तरह दबोच लिया गया है। मैं उसके गले में पट्टा डालूंगा। मैंने उस्मान के कबाइल पर हमला किया और उसके लोगों और सिपाहियों को कत्ल किया। उस्मान अब कुछ नहीं कर सकता। उस चरवाहे को अब हमसे इत्तेफाक करना होगा। वो हथियार डाल देगा, मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। वो इसी के मुस्तहिक है आफंदी। गुलामी तो फिर जीत जिसके हक में थी वो उसका जश्न मनाए। गोश्त के साथ? हाँ, इसके साथ। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोरान? फतह के लिए मदद चाहिए। इन्होंने ठीक कहा, मदद के बगैर कोई फतह नहीं। कोनिया में तमाम हरकतें हमें फायदा दे रही थी। चलो चलो सरदारान, जानता हूं कि ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फतह के लिए सबसे पहले इस रास्ते पर चलने के लिए दिल की जरूरत है। लेकिन ऐसे वक्त में क्या हम ऐसा करेंगे, बताएं? उस्मान साहब, हुक्म दें। आपकी खातिर मैं इन लोगों से सच उगलवा सकता हूं। अब हम क्या करेंगे जनाब? सुल्तान मसूद की भेजी हुई मदद रोककर वो हमें कमजोर कर रहे हैं। सुल्तान मसूद के भेजे हुए हथियारों को रोककर वो समझते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा धचका है। हाँ, वो हमसे क्यों डरेंगे? वो हमसे क्यों झिझकेंगे? हाँ, जिसको इतने धचके मिले हो, वक्त के साथ वो उनकी तरफ माइल हो जाता है। सुनो, सबसे खतरनाक भेड़िया जख्मी भेड़िया होता है। वो इस वक्त तवक्को नहीं कर रहे होंगे हमारी किसी हरकत की। वो वहां सिर्फ और सिर्फ हमारी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। यही वक्त है उन पर हमला करने का। हुनूर,
ये बताओ जरा कि कोपरे हिसार का नक्शा है तुम्हारे पास? वो हमेशा मेरे पास होता है ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। अच्छा है। जरकुता है। जी जनाब। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वो बड़ी बड़ी ढालों के साथ हमारी तरफ आएंगे। सिपाही को बता दो जाके कि वो नेज़े तैयार करें। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। क्या यकीन है जनाब? हाँ यकीन है। हाँ कोई शक नहीं, मुझे यकीन है। रात होते ही हम लोग दीवारों की तरफ जाएंगे। तमाम पहरेदार नींद में होंगे, उसी वक्त हमला करेंगे। जो हुक्म जनाब। अल्लाह का शुक्र है। आपका शुक्रिया कारैबे। आप दोनों सही सलामत हैं। अल्लाह का शुक्र है। मगर ये वक्त बहुत अहम है। आप भी ये जानती हैं मलहून खातून, आपको अपनी औलाद का ख्याल रखना होगा। आप सही कह रही हैं। ज्यादा मोहतात रहना बेहतर होगा मेरे लिए। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा आराम कर लें और मैं जाकर शिफा खाना देख कर आती हूँ। आपका शुक्रिया कारैबे। कराबे, मलहून ठीक हो ना? मैं अब बाहर जाती हूँ जनाब। मलहून, मेरे उस्मान। मलहून ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मेरे उस्मान। इन तारीख दिनों में हमें रोशन दिनों की खुशखबरी मिली है। वाकई उम्मीद से हो? हाँ उस्मान, सच में? वाकई? ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह मलहून। अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत सी खबरें मिली, बहुत सी रुकावटों से गुजरा मैं, मगर कहीं से भी मुझे इतनी खुशी महसूस नहीं हुई मलहून। रब का करोड़ शुक्र है। मेरा रब उसे सेहत दे, उसे लंबी जिंदगी दे और उसका नसीब अच्छा करे। आमीन उस्मान, आमीन। वो हमारी खुशियों का वसीला बने। और अब हमारे यहाँ एक और बच्चा आ रहा है। हाँ, फिर तो ये छोटी सी सरजमीन काफी नहीं है, मजीद फतुहात की जरूरत है। मलहून, हम लोग आज रात इंशाल्लाह कोपरो हिसार फतह करेंगे। इंशाल्लाह उस्मान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने जो कहा उसे मत भूलना। तुम सुल्तान पर नजर रखोगे, तुम उसकी हर हरकत पर नजर रखोगे और मुझे आगाह करोगे। और हाँ, आप बुरसा की तरफ रवाना होंगे। मैं तेकफुर वालिंस के बारे में सब जानना चाहती हूँ। जाओ अब। अराल, तैयार हो जाओ, हम भी जा रहे हैं। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? मैं यहाँ सिर्फ कोनिया के लिए नहीं आई, मैं तमाम सरजमीनों के लिए आई हूँ। सरहदों की तरफ जा रहे हैं, यानी शहर।
बोनूर, यहाँ 4 रास्ते हैं। तुम और तुम्हारे साथ सिपाही इन रास्तों से गुजरोगे। और जैसे ही अंदर दाखिल हो जाओगे, दरवाजा बंद कर दोगे ताकि उनके सिपाही वहां हमारा पीछा न कर सकें। सरदारान, आप लोग शुमाली रास्ता इस्तेमाल करते हुए अंदर दाखिल होंगे। जो आपका हुक्म। आप लोग उस तरफ जाएं। आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। चलें। बोरान और जरकुताय, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। हम तकफूर के हुजरे में जाएंगे, बहुत खामोशी के साथ। वो हमारे आने की तवक्को नहीं कर रहे होंगे, सुकून की नींद सो रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें अपनी तलवारों की आवाजों से जगा देंगे। जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ आऊं? शुक्रिया। तो लश्कर का हिस्सा बनना चाहते हो तुम भी बालाबान, जीते रहो। बताओ मुझे, क्या खबर है तकफूर की? हुजूर अभी तक नहीं, लेकिन जब वो आएंगे तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे उस्मान साहब। ऐसा ही होगा। आफंदी, मुहाफिज यहाँ नहीं हैं, वो सो रहे हैं। जरा रोशनी करो।
सिपाहियों को वापस देहात भेज दो। उस्मान अब नहीं रहा, न ही उसमें लड़ने की ताकत है, न इतनी हिम्मत है कि कोपरो हिसार पर हमला करे। उस्मान खत्म हो गया। खुशामदीद तकफूर हजरत। वहीं रुक जाओ। तुम मेरे कले में क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम मेरी जमीन पर हो। मेरी सरजमीन पे होते हुए तुम वालिस और नाइमान से बात कर रहे हो। वैसे क्या जश्न मना लिया तुमने? हमने तो मना लिया। हाँ, तुमने मना लिया। हर जगह आग लगा दी, उनके खेमे जला दिए, मासूमों की जान ली। तुमने उस्मान के बाजू और टांगे काट दी। उसके अलावा खूनिया से आने वाली मदद को रोक दिया तुम लोगों ने। उस्मान के पास तो तिनके का भी सहारा नहीं बचा। वो तबाह हो चुका, खत्म हो चुका। हाँ, देखो मेरी तरफ, क्या मर गया हूं मैं? उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो। आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। उठ जाओ। तुमने बेगुनाहों की जान ली, तुमने मासूमों की जान ली। अब उठ जाओ जरा, उठ जाओ, उठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। इस बार तो तुम जीत गए हो उस्मान, लेकिन तुम मरोगे। मरने के बाद भी इन सरजमीनों में जिंदा रहेंगे, लेकिन तुम्हें कल कोई याद करने वाला नहीं होगा। तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। हर जगह यहां काई झंडा लहराया जाए, हर किसी को बताया जाए कोपरो हिसार से तुर्कों की सरजमीन है। जालिमों से कह दो जाके, उस्मान सरदार उन्हीं की तरफ आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम उनसे बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे। उस्मान को हमें खत्म करना ही होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। आखिर दम तक लड़ेंगे। उसने बाज़ंतीनियों को मारा है। हमें कुछ करना होगा। हमें अपने साथियों के लिए कुछ करना होगा। तुम कोपरीसार कैसे खो सकते हो? क्या अजीम बाज़ंतीनी सिपाहियों ने दिखावे के लिए तलवारें उठा रखी हैं? अगर फौज ऐसे कमांडर के हाथों में रही, तुम्हारा अंजाम तबाहकुन होगा। क्या मैंने सही कहा कमांडर सेठ? कमांडरों को इनकी हद जानने की जरूरत है। अच्छा, तो वो तकफुर बोल रहे हैं जो किले नहीं बचा पा रहे। अब डरने की जरूरत नहीं। अब माहिर कमांडर आपके साथ है जो कई जंगें लड़ चुके हैं।
तैकफूरों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमसे नहीं बल्कि तुर्कों से डरते हैं। कमांडर मैथ्यूस, जब हमने उनके कबाइल जलाए तुम वहां थे। तेकफुर वायलेंस की कोनिया से भेजी गई मदद हमने रोकी, और उस्मान ने ये सब कुछ कैसे किया? तो तुम उस्मान को कमतर समझते हो और इसका बदला कोपरी हिसार से चुकाया। नहीं तैकफूर, कोपरी हिसार का तैकफूर पेत्रुस उस्मान के हाथों में नहीं, मेरे हाथों में है। लियो, देखो उन तुर्कों ने हमारे साथ क्या क्या किया। जो भी शख्स यहां पर इंतकाम लेने से पहले सोया, वो अपनी आंखें खो देगा। दोस्तों, जो भी हमसे इंतकाम लेने का ख्वाब देख रहा है, वो आंखें खुलते ही माफी मांगेगा, या फिर जब वो जागेंगे तो हमारी तलवारें उनकी गर्दनों पर होंगी। गफलत की नींद बहुत गहरी होती है। किसी को ये तवक्को नहीं थी कि हम कोपरे हिसार को फतह कर लेंगे। कोपरे हिसार की फतह हमेशा हमारी फतूहात की अलामत रहेगी। उस्मान साहब, आपका अगला हदफ क्या है? ऐसा लगता है कि आपके सिपाही इसको मुकाबले में तब्दील कर रहे हैं। तो वाकई ऐसा है मेरे बेटो। तो आप मेरे मंसूबों के बारे में जानना चाहते हैं? ये बताओ पहले, आखिर हम लोग कहां जा रहे हैं? हम दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं बाबा, इसलिए मंजिल का तयन आप कीजिए। जिहाद के लिए हम तैयार हैं। भाइयों, शहजादों की हिफाजत करो। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, सब्र करो। अगर तो ये तीर हमारे दुश्मनों की तरफ से होता तो उस सूरत ये यहां नहीं हम पर बरसाया जाता। मेरे बेटो, जब तक मैं लौट कर नहीं आता, अगले हदफ के बारे में आप लोग सोचें जरा, फिर देखते हैं कि उसके बाद जीत किसकी होती है। बुरान सिपाही, वो मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? और हान साहब, मैं बहुत से राज जानता हूं अपने सरदार के, लेकिन ये राज उनमें से नहीं। बाबा ने कहा कि इत्तेहादी हैं, लेकिन कौन है?